धर्मेंद्र यादव, निरहू का नाम मत लीजिए यहाँ, नचनिया पदनिया का। नचनिया वो तो कह रहा है। क्या नाम है भैया आपका? अवनीश यादव है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। क्या अरे आप तो नवरत्न लग रहे हैं। नवरत्न मेरा भाई है। नवरत्न के भाई हैं। क्या माहौल रहेगा इस बार? हमारे माहौल अच्छा रहेगा। यूपी में अखिलेश भैया ओलाना है और बीजेपी तो उठान फेंकने का नाम करना है हम लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 160। लोकसभा चुनाव 2024 का सियासी माहौल बहुत गर्म है। ये लोकसभा चुनाव 2024 एक तरफ है दिनेश लाल यादव निरहुआ, एक तरफ है धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव का आजमगढ़ में आगमन हो गया है। वो गांव-गांव जाकर अपना प्रचार कर रहे हैं। इधर भी आज आने वाले हैं। यहाँ पर कुछ जनता है, इन लोगों से हम पूछेंगे क्या माहौल है। क्या माहौल है भैया? माहौल भैया सबसे बढ़िया। आपकी बात धर्मेंद्र भैया को हम लोग 1.5 लाख वोटों से जिता कर भेजेंगे यहाँ से। 1.5 लाख वोटों से? हाँ भैया। निरहुआ को? निरहुआ तो आपकी जमानत जब्त कर देंगे उसकी हम लोग। क्यों? वो तो कह रहा है 1.5 साल में हम जितना काम कर दिए उतना का आज तक कभी कोई नहीं किया था। काम पे बस मुलायम सिंह यादव नेताजी अखिलेश भैया के कामों को फीता काट के आगे बढ़ाने का काम किया उन्होंने। जहाँ भैया उतरना चाहते थे उन लोग को उतरने नहीं दिया। वो कह रहा है जितना आजमगढ़ में काम हुआ है सब हमें किए हैं। कौन सा काम है हमें बताएंगे आप? गिना दीजिए हम लोग। हवाई पट्टी आप बताइए हम लोग काम, कौन सा काम क्या बताइए? हवाई पट्टी कह रहा हम बनवाए, वहाँ पर आज हम उड़वाए। बनवाया कौन है? बनवाया बताइए हमें आप। वो कह रहा है हम ही बनवाए हैं ना। कैसे बनवाए बताइए? शिलान्यास कौन किया उसका? शिलान्यास कौन किया, लेकिन वो कह रहा है हम ही बनवा रहे हैं। इस बार जो है कि 80 का 80 सीट जीतेंगे। फीता काटने से कोई बनवा नहीं देता है। ओम प्रकाश राज नेताजी अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया है वो। तो वो कैसे करा हम बनवाए? अरे भैया आप पत्रकार महोदय, आप जानेंगे ना कैसे बनवाया, कौन कैसे बोल। और भैया आप तो पूरा समाजवादी के लग रहे हैं। समाजवादी के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर यादव है। क्या माहौल रहेगा? माहौल एकदम 100 पे 100 है, 100%। किसका? धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव, निरहू का नाम मत लीजिए यहाँ, नचनिया पदनिया का। नचनिया वो तो कह रहा है। निरहुआ इस बार जाएगा फिर गाजीपुर। अरे वो कह रहा है हमारा घर यहाँ पे है। आजमगढ़ कौन सा घर है आजमगढ़ में? वो कह रहा है कि धर्मेंद्र यादव आए हैं, चुनाव में आए हैं, आप फिर जीत जाएंगे, चले जाएंगे घर। कैसे चले? धर्मेंद्र भैया जनता के बीच में रहने वाले नेता है। निरहुआ इसे थोड़ा कि अभी आएंगे यहाँ पे रहेंगे 2-4 दिन फिर चले जाएंगे, मिलने जाएंगे, मिलने नहीं दिया जाता उससे। अभी तो कोई अपनी बात नहीं उसके सामने रख सकता है। अभी तो वो कह रहा है कि हम यहीं पे थे, जीते या हारे हम यहीं पे थे। आए चुनाव हार गए, उसके बाद चले गए अपने गांव। अब आए हैं, चुनाव आया तब आए हैं। अरे उनसे पूछिए, जो जाता था उनके यहाँ मिलने दिया जाता था। फोटो के लिए गरीब लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है बस उनके साथ में। समाजवादी पार्टी का हूँ और छात्र नेता भी हूँ DAPC का। लोकसभा चुनाव का क्या माहौल रहेगा? एक तरफा माहौल है। 85% जो PDA की आबादी है सब एकजुट है। समाजवादी पार्टी का हूँ और छात्र नेता भी हूँ DAPC का। लोकसभा चुनाव का क्या माहौल रहेगा? एक तरफा माहौल है। 85% जो PDA की आबादी है सब एकजुट हो गई है और इस बार भाजपा को उखाड़ फेंकेगी केंद्र की सरकार से। अरे इधर सब मिल गए हैं, निरहू, फिर ओम प्रकाश राजभर, फिर दारा सिंह चौहान, सब कर रहे हैं यूपी में 80 का 80 लाएंगे। सब वही है बिना पेंदी के लोटा वाले। दारा चौहान भी अखिलेश यादव जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। इस बार वोट जीतेंगे। इस बार हम लोग 1.5 से 2 लाख वोट से जीतेंगे, ये कंफर्म है। गुड्डू जमाली भी हमारे साथ आ गए हैं। PDA का सम्मान हो रहा है। पूरा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब समाजवादी पार्टी के साथ है। कहीं न कहीं अगली बार हारने का कारण भी गुड्डू जमाली थे। वही PDA एक साथ नहीं था, वो अब एक हो गया है। अब एक हो गया है। हाँ, अब साथ आ गए। आप देख रहे होंगे माहौल क्या है पूरे आजमगढ़ का। 3 दिन से आप देख रहे होंगे हर तरफ लाल हरा छाया हुआ है। नाम बताओ। क्या अरे आप तो नवरत्न लग रहे हैं। नवरत्न मेरा भाई है। नवरत्न के भाई हैं। क्या माहौल रहेगा इस बार? हमारे माहौल अच्छा रहेगा। यूपी में अखिलेश भैया ओलाना है और बीजेपी तो उठान फेंकने का नाम करना है हम लोग। अरे बीजेपी कह रही है कि इस बार एक सीट भी नहीं मिलेगी। अरे नहीं, वो तो बहुत बीजेपी तो लड़ाने के लिए लड़ाइए, बताइए आप। बीजेपी तो कह रहे हम बहुत विकास करा दिए। लड़ाइए आप, बताइए मिटा हुआ है दोस्तों। ये रोड देखिए बनवा दिए। ये मनवानी बनवाई है। मनवानी मानी ने हिले यादव नहीं। निरहू को जानते हैं? निरहू तो आदमी आते हैं।
वो तो कहता है हम नेता हैं। अरे नेता नु नहीं है ना अनिया मन अनिया ना नेता मन ना नोई मी नेता मन ना ठीक ना नेता मन ने लिए हम ना नहीं है। कह रहा है इस बार जो है धर्मेंद्र को फिर हराएंगे। धर्मेंद्र नो ना ना माम मी नहीं हरा मैं ना लानम ना ठंडे दूला नहीं नो है नहीं नहीं तो फिर हमारा नाम मनल नहीं है ना। कह रहा धर्मेंद्र जीत के चले जाएंगे और हम यहीं पर रहेंगे आप लोगों के बीच जनता की सेवा करेंगे। ओ पहले ना अनिया और फिल्म बनाए तो इन्होंने फिल्म दाने बनाए धर्मेंद्र यादव नहीं तो मत है। धर्मेंद्र यादव नहीं नन्ना निमित में रहने वाले आदमी है और नन्ना निमित नो आवाज उठाते हैं वो अच्छे नेता है। अच्छे नेता है धर्मेंद्र यादव। हाँ। कभी भेंट हुई है? हाँ धर्मेंद्र यादव है ठाणे आला में भेंट हुई है बहुत भेंट हुआ। के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अरे निरहू जो कर रहे हैं वही करें। अमरपाली को लेके मुंबई और आजमगढ़ लखनऊ दिल्ली यही करें। उनको नाच गाना करना है वही करें, राजनीति मत करें। वो राजनीति लायक नहीं है। वो अहिर रेजिमेंट के बारे में बात किए थे। वो तो कह रहे हैं अहिर रेजिमेंट का जो है यादव लोग नहीं बनने दिए अहिर रेजिमेंट को। अरे सदन में उनको डांट के चुप करा दिया गया था। भूल गए वो जब अहिर रेजिमेंट के बारे में आवाज उठाए थे तो डांट दिया गया था कि चुप हो जाइए आपका टाइम खत्म हो गया है। वो बात सबको याद होगी, न्यूज पे चला था, सब लोग देखे थे उसको। वो अहिर रेजिमेंट बनवाएंगे। वो तो बोल रहे हैं कि यादव लोग जो है कि अहिर रेजिमेंट को बनने नहीं दे रहे हैं। जब कुछ नहीं पाए वो तो यादवों को बदनाम करने के लिए बोल रहे हैं। और यही अब चुनाव हार रहे हैं तो लड़बड़ बोलेंगे यही अकबक के पास। वो तो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं चुनाव। कह रहे हैं ना, माहौल आप खुद ही देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। उनका चेहरा देखिए इस समय, हर बयान में चेहरा कितना खिला हुआ आ रहा है, वो खुद जान रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को जानते हैं? अरे ओम प्रकाश राजभर को कौन नहीं जानता है? पूरे उत्तर प्रदेश में सब जानते हैं। कुछ लोग उनको पियरका मेघा होगा क्या कह के बुलाते हैं। और हमें युवाओं से ही पता चला कि वो बिना पेदी के लोटा है। मौका पा के माहौल जिधर देखेंगे उधर पलट जाएंगे। वो कह रहे हैं इस बार यूपी में 80 की 80 सीट लेकर जाएंगे। वो अगर 20 जीत लें तो बड़ी बात है, क्योंकि पीडीए जाग चुका है। महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार चरम सीमा पे है। युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है। जो ये पुलिस की भर्ती आई थी इसको लीक करवा के सरकार बंद कर दी। कौन सा पेपर ये सरकार सही से करवाई? सारा पेपर लीक हो जा रहा है इस सरकार। चुनाव बाद पेपर होगा ना? चुनाव बाद होगा, चुनाव बाद पता चल जाएगा सबको। आज तक कितने साल में कितनी वैकेंसी आई जब से उनकी सरकार है, कोई बता दे? युवा बेरोजगार होके घूम रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं युवाओं को। लेकिन युवा और बेरोजगार की बात ये बीजेपी कभी नहीं करेगी। ये मंदिर, मस्जिद, गाय, गोबर के बारे में हम लोगों को बांट रही है। हमारे देश के टुकड़े टुकड़े कर रही है हिंदू मुसलमान के नाम पे। कह रहे हैं हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन दे के हमको खरीदना चाहती है। लेकिन पीडीए अब जाग चुका है। 5 किलो राशन पे काम नहीं चलेगा। सरकार बदलना है अब की बार। इस बार एक ही नारा 80 हराओ नौकरी पाओ। 80 हराओ नौकरी पाओ। पूरा 80 हराओ नौकरी पाओ। वो कह रहे हैं कि इस बार हम पूरा 80 का 80 जीतेंगे। अरे इस बार उन लोग तो ये भी बोल रहे हैं 400 पार पर। उनकी 400 पार नहीं है। आप देख लीजिएगा परिणाम आएगा तो। हाँ वो लोग कह रहे हैं 400 पार। नहीं हार होगी, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं पीडीए पूरा एक हो चुका है। जो दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, सब जाग चुके हैं। सब इनके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। गुड्डू जमाली जी भी हमारे साथ आ गए आजमगढ़ में। आप भी देख रहे होंगे माहौल क्या है पूरे आजमगढ़ लोकसभा का सदर। चुनाव 2024 क्या माहौल रहेगा? दिनेश लाल यादव निरहू कि धर्मेंद्र यादव? धर्मेंद्र यादव। निरहू? निरहू जीरो। क्यों? वो तो कह रहे हैं हम बहुत काम किए हैं आजमगढ़ में। बहुत काम किए तो दिखाई दे रहा है जनता को। तो अरे जनता वो तो कह रहे हैं कि 1.5 साल में जितना हम कर दिए हैं। कोई नपुंसक की न्याय नहीं दिला पाए तो और लोगों की क्या न्याय दिलाएंगे? वो कह रहे हैं 1.5 साल में हम जितना कर दिए इसके पहले कोई नहीं किया था। क्या किए बताइए आप बताइए क्या किए? बताइए ना क्या नहीं किए हैं? कुछ नहीं किए। वो कुछ नहीं किए। कुछ नहीं है। चाचा क्या रहेगा माहौल 2024? दिनेश लाल यादव निरहू कि धर्मेंद्र यादव? धर्मेंद्र यादव। और इसके पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये आप पत्रकार साथी हैं जी। आप बहुत दूर में आप लोग इसी तरह से सब चीज़ का जैसे पता लगाते हैं कहाँ किसका माहौल है। इसके लिए मैं बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। और आजमगढ़ जिला समाजवादियों की धरती है। लेकिन 2022 में समाजवादियों की धरती है, लेकिन 2022 में यहीं से समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव कैसे हार जाते हैं?
देखिए 2022 का जो चुनाव था वो उपचुनाव था, उपचुनाव। ठीक ना। जी और उपचुनाव जो है इससे सरकार बनने और बिगड़ने की कोई बात नहीं है, ठीक। तो वो शासन सत्ता का चुनाव था और उसमें मेरा जो अनुभव है उसमें ईवीएम का भी खेल था और उसमें जो फैक्ट बने वो गुड्डू जमाली भी थे। जी जी। तो इस समय गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी के साथ हैं और बहुत मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और बहुत अच्छे नेता हैं जी चाहे वो कहीं भी रहते हैं, उनकी बातचीत और सारी सिस्टम जो है अच्छे तरीके से करते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। इस बार कितना वोट से जीतेंगे धर्मेंद्र यादव? देखिए धर्मेंद्र यादव इस बार कम से कम अगर जीतेंगे तो 1 लाख से ऊपर से चुनाव जीतेंगे। माहौल रहेगा इस बार धर्मेंद्र यादव की दिनेश लाल यादव नहीं रहू? धर्मेंद्र यादव नहीं रहू? निरहू पता नहीं लगी क्यों? कुछ नहीं निरहू। अरे अगत में गुल्लर खा लिया ना अब निरहू को पता ना लगी। क्यों? वो कह रहे हैं कि हम 1.5 साल हमको मौका मिला, हम 1.5 साल में इतना काम कर दिए कि इस बार भी जनता खुश है। कौन काम किए? देखिए कौन काम किए निरहू? जो काम किया मुँह से है, काम किए हैं। वो उनका काम दिखाई देता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिखाई देता है। उनका विकास कहीं खेत में सांड लौकते हैं, उनका विकास दिखाई देता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिखाई देता है। कहीं सांड दिखाई देते हैं, कहीं भैंसे दिखाई देते हैं, कभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उनके जानवर चढ़ जा रहे हैं। और जो ये यात्री साथी हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी जिनको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाया है उसको तो ये लोग फीता काट करके उद्घाटन कर दिए। ये तो कह रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमने बनवाया है, भाजपा ने बनवाई है। हम आपसे बता दें ये भारतीय जनता पार्टी अगर झूठ बोलने की सर्टिफिकेट अगर किसी को लेनी हो तो भारतीय जनता पार्टी से ले ले। और मोदी जी कहते हैं कि मैं 18 घंटा सोता नहीं हूँ, काम करता हूँ। तो मोदी जी 18 घंटा यही काम करते हैं, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और झूठ बोलने को ट्रेनिंग देते हैं कि झूठ किस तरह से बोला जाता है, जनता को किस तरह से गुमराह किया जाता है, जनता को किस तरह से बेवकूफ बनाया जाता है। बताइए कभी 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का इन्होंने वादा किया था। जी जी। एक भी अगर व्यक्ति रोजगार पा गया हो तो बता दें। वो तो कह रहे हैं 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार दिए हैं। वही झूठ के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं है। किसानों को 2000 दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि जो वो दे रहे हैं 2000 रुपया दे रहे हैं। पेट्रोल का दाम बढ़ा दिए हैं, ठीक ना। डीजल का दाम वो बढ़ा दिए, ठीक। जो हम लोगों का सब्जी का रेट है वो बढ़ गया, तेल का दाम है वो बढ़ गया, मसाला का रेट है वो बढ़ गया। तो एक तरफ से दे रहे हैं और चारों तरफ से वो ले रहे हैं। तो वो हम लोगों का किसानों का भला कहाँ से किए हैं, नौजवानों का भला कहाँ से किए हैं, किस शिक्षक का भला किए हैं, किसानों का रोजगार जो है दुगनी करने को कहे तो कहाँ किए हैं। कहीं अगर किसी जगह वो बता दे तो मैं वादा करता हूं कि समाजवादी पार्टी को छोड़ करके हम लोग उनके साथ हो जाएंगे। लेकिन जो वो कहें एक चीज अगर वो गिना दें कि ये चीज उनकी सच्चाई है और वो सही बोले हैं तब। लेकिन ये जुमलेबाजी हैं लोग और झूठ नौजवानों को ये लोग इतना जलील कर दे रहे हैं। देखिए ओम प्रकाश राजभर बोले ना, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं यूपी में 80 की 80 पूरा लेकर आएंगे हम। इसी वो तो 80 की 80 नहीं 83-84 ले लेंगे। वो इसी तरह से बोलेंगे तो 83 और 84 ले लेंगे, वो बात नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो दिल्ली में बच्चे धरने पर बैठे हैं वो कहाँ के बच्चे हैं? पाकिस्तान रेगिस्तान के तो है नहीं, हमारे देश के हैं। सरकार कह रही है कि वो लोग किसान नहीं है। अरे अब बताइए अब इसमें कौन कहेगा कि इसमें किसान है? किसके पास 2-4 बीघा की जमीन ऐसे नहीं है क्या? मोदी सरकार तो कह रही है वो लोग किसान नहीं, किसान के रूप में बहुत रुपया। अरे तो वो तो खुद सरकार तो खुद किसान विरोधी सरकार है। वो कहाँ चाह रही है कि किसान आगे बढ़े। अगर सरकार किसान विरोधी रहती तो किसान को 2000 किसान सम्मान निधि भाई तो वही तो मैंने आपसे पहले भी बता दिया
कि जब एक तरफ से दे रहे हैं और चारों तरफ से ले रहे हैं, तो वो कहाँ हुआ? किस किसान जो लोन देते हैं लोग, कभी आप लोगों ने ये देखा है इनको माफ हुआ है? किसानों का कोई लोन माफ हुआ? किसान क्रेडिट कार्ड पर जो लोन मिलता है उस पर ये लोग कभी विचार किए कि ये किसानों का है? अडानी अंबानी और सभी लोगों का माफ हो रहा है। वो सबसे ज्यादा गरीब हैं और जो सबसे ज्यादा गरीब वो सबसे ज्यादा अमीर हैं। तो क्या माहौल रहेगा इस माहौल बार? है, बीजेपी कह रही है कि आप 400 पार। अरे वो तो 600 पार कर देंगे, मैं तो आपसे पहले ही बता दिया ना। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और आप लोग फिर मिलिएगा तो आप लोगों से मुलाकात होगी। हो जाएगी मुलाकात। जहाँ हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आज धर्मेंद्र यादव आने वाले हैं कुछ ही पल में। उनका स्वागत के लिए ये लोग फूल माला लेकर तैयार हैं।